हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांतो राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। विंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रलय देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले परमात्म पतित पावन भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत सेवा प्रदान कार्य अखिल भारती श्री चैतन्य महाप्रभु संस्थाचार्य वर्ग ओम विष्णुवादन श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी के पावन से चरण कमलों में संकोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके यही की प्रार्थना करता हूँ। समस्त वैष्णव त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचारी पादगण मातृमंडली भक्त मंडली यथाक सम्मान करती हुए उनके यही की प्रार्थना करता हूँ। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल श्रीमद् भागवत महापुराण की सुखदेव महाराज की परीक्षित महाराज की वेदव्यास गुरुजी की हरि नाम संकीर्तन की हरि नाम प्रभु की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। परम मंगलमयी भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से आज हम सप्तम दिन एवं अंतिम बेला की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। कल तक हमने यह कथा सुनी रुक्मणी जी का भगवान ने उद्धार किया, उठा कर ले आए, हरण करके ले आए। भगवान इस बात से ये शिक्षा देते भैया जो मेरी भक्ति करता है और वो कितनी भी विपत्ति में हो मैं उसका उद्धार करता हूँ। रुक्मणी घिरी हुई थी, उसके भाई ने ठान लिया मैं शिशुपाल के साथ शादी करूंगा, पर उन्होंने भगवान को निवेदन पत्र लिखा, भगवान ने स्वीकार किया। महाराज 10,000 सैनिकों के बीच में से अकेले भगवान कृष्ण उठा के ले आए। जैसे सिंह अपने खाने की खुराक को भेड़ियों के बीच में से ले आता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को उद्धार किया और द्वारका में निवास करने लगे। बोले द्वारकाधीश की। द्वारका में भगवान बहुत सारी लीलाएं की हैं, अनंत लीलाएं हैं। समय अनुसार उनका पुत्र हुआ, पर पुत्र की चोरी हो गई, चोरों के घर चोरी। भगवान अपने आप को चोर समझते थे, किंतु उनके घर भी चोरी हो गई। वो दुनिया का चोर है। कभी इसलिए बोलते ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उन्होंने सोचा हमसे बड़ा चोर और कौन हो सकता है, और चोरी हो गई। चूत क्या करे से महाराज बच्चा मुन्नू चोरी हो ही गया। हाँ बोला हाय वो कुती गया टोलो हण। भगवान तो जानी जाने सर्वज्ञ हैं, फिर भी ढूंढने का एक ड्रामा किया, मिल ही नहीं मुन्नू। बोले कुती गया। वो मारा, ढूंढा नहीं, कौन ले गया? सुखदेव गोस्वामी बोलते परीक्षित एक असुर था,
उसका नाम था महाराज सम्रासुर और उसको वरदान था कि तू कृष्ण के लड़के के हाथ से मरेगा। उसने बोला हम लड़के को पैदा होते ही चोरी कर लेंगे और मार देंगे, काम खत्म, ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। तो जब पता था कि कृष्ण का लड़का हमको मारेगा, जैसे कंस को पता था कृष्ण मारेगा, ऐसे उसको पता था। महाराज 6 दिन का बच्चा चोरी हो गया सूतिया घेरे से। माँ की क्या हालत होगी। माँ को भगवान ने शांत किया। बच्चे को टारगेट था कि मारना है, पर जाको रखे कन्हैया मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग जग बेरी हो। जिसके रक्षक खुद कृष्ण है उसको कौन मार सकता है। उसकी बुद्धि चेंज कर दी। मारना था उसने, बोला छोटे से बच्चे को क्या मारना, समुद्र में फेंक दो। और समुद्र में फेंकना हुआ, एक मछली को सांस लेने के लिए बाहर आना हुआ। उसने मुंह खोला और मछली के पेट में सीधा, और इतने में एक मछुआरे ने जाल फेंका और वो मछली जाल में फंस गई। और वो मछुआरा उसी राज्य का था। उसने देखा विशाल महाराज मछली, उसने वो मछली उसी राजा को डोनेट कर दी। ले जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, मरना कन्फर्म है। ये सत्य है, मरना है, पर मरने की तैयारी नहीं करते हम लोग। हल्दी थोड़ी मरी जाना, अभी तो मुन्नू की शादी कर रही, लाड़ी आड़ी, लाड़ी ने चरण दबाने, होनी थोड़ी मरी जाना है। कितनी हम आशाएं लेकर जी रहे ना, और बोलते हैं आशा ही परम दुख। आशा सबसे बड़ी दुख। हाँ, बोलो हरे कृष्ण, बोलो बांके बिहारी लाल। फिर क्या होना था महाराज, आशा लेकर हम बैठे हैं। आज सुखदेव गोसाई बोलते हैं भगवान ने उसी के घर में जाकर मछली पहुंच गई, मछली का पेट काटा गया। तो एक रसोई करने वाली थी, उसने महाराज क्या होना था महाराज, वो मछली के पेट से जब बच्चा मिला उसका लालन पालन करने लगी। एक दिन उसने सारा वृत्तांत सुनाया। नारद जी ने आकर सारी रिपोर्ट दी, फिर उसने सारा वृत्तांत उस बच्चे को सुनाया। और महाराज वो उसने प्रद्युम्न जी ने फिर सम्रासुर का वध करके अपनी लाड़ी को लेके करे आई गया मुन्नू। भगवान को प्रणाम किया। रुक्मणी जी थोड़ी उदास थी। भगवान ने बोला उदास क्यों होती है, तेरा ही तो मुन्नू है, चोरी हुआ था 6 दिन का। और जब आया तो लाड़ी लेके आया, तो मुन्नू को बड़ी, महाराज सास को बड़ी खुशी हुई। जब मुन्नू शादी करके आता है ना, सास बड़ी खुश होती, फूली न समाती महाराज, पर होती 2-4 दिन ही। 8 दिन के बाद पूछना लाड़ी कैसी आई, वह पता नहीं कहां से आ गई, काले मुंह की है, पता नहीं क्या लीला है। ना सास से बहू खुश और ना बहू से सास खुश। जब आप आई थी ना, बोलो आपकी सास कितने दिन खुश थी, देखी नहीं काम खत्म। चलो, इसका मतलब हमारे सुभाष जी छोटे की अवस्था में माता जी चली गई, पर जिसने सास देखा खुश हुई है कोई सास है? नीति चले आ रहा है, कोई सास खुश नहीं। जो हंस रही हो ना, तुम आज सास बनोगी नहीं, तुम भी 2-4 दिन खुश होगे, 5वें दिन में आएगी कुछ दे आएगी ये काले मुंह की। हाँ, अंजो सारी गल पता है, तुआ क्या समझते, हाँ मठ बिच रहने बोलो हरे कृष्णा। एक बार हमने पूछा किसी माता जी से, माता जी क्या बात है, बोले हमारी सास खुश नहीं तो हम कैसे खुश हो जाएंगे, ये चले आ रहा है। चलो जो भी है, पर तालमेल रहे तो अच्छा है, तो संसार सुखालय होता है।
और एक दूसरे की नाक चढ़ी रहेगी तो दुख ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। कभी खुद सहन किया करो, कभी वो सहन करे तो तालमेल मिली रहेगी तो अच्छी चलेगी गाड़ी। अगर तालमेल गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए उसके आगे सुखदेव गुस्से बोलते हैं फिर क्या होना था। भगवान द्वारका में लीला कर रहे थे, फिर भगवान की लीला करते एक दिन की बात है, सत्यजित नाम का एक राजा था और वो महाराज सूर्य उपासक था। उनको एक मणि मिली और बोलते वो मणि दिने दिने स्वरभार सा सुजति प्रभु दुर्लभक्षणारितात्मनि सर्वधाभयो शुभा। महाराज वो मणि सूर्य ने दी थी और वो मणि डेली एक भार सोना उगलती थी। कोई बोलता है 20 किलो, कोई बोलता है 40 किलो। चलो 20 किलो ही मान लेते, जिसके घर में 20 किलो सोना हो कोई कमी रहेगी। महाराज जब उसकी लाड़ी निकलती थी ना, वो तेरी कपड़े तो दिखते नहीं थे, सोना ही सोना दिखते थे। वो छमा छम करते, जिधर देखो सोना सोना। देखा ही होगा अपने सुनारों की लाड़ियों को, वो तेरी। माफ करना कोई बैठी हो तो आप वर्मा जी सामने बैठे, अब क्या करें। माफ करना, मैंने पहली माफी मांग ली। अब जिसके पास होता है। हम पीछे हमीरपुर में कथा की थी, महाराज वो सारी सुनारे सुनार लोग बढ़िया बढ़िया पहन के आएंगे। हाँ, और होता इसलिए तो फंक्शन पे नहीं पहने, यहाँ तो डर की मार पहन के नहीं है, नहीं तो दिख नहीं रहा है तो पता लग जाता सुना रहे। चलिए जो भी बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, कृपा दिखती है। महाराज उसकी लाड़ी सोना, वो इतना सोना था, खिड़की दरवाजे महाराज यहाँ तक कि बाथरूम की बाल्टी सोने की थी। क्यों 2 भार 20 किलो डेली सोना आ रहा है, बोलो क्या करना है। महाराज खटिया भी सोने की थी। हाँ, दान भी करता था वो। एक दिन वो भगवान के पास पहुंचा, भगवान ने बोला कैसे, बोले ठीक है। बोले हमारी कृपा है मणि की। बोले आपकी कृपा से तो मणि मिली है। भगवान ने बोले छोटी सी राय मेरी, मैं बोलता हूँ उस मणि को आप राजकोष में जमा कर दो और जितना चाहिए उतना ले लेना। उसने छूटते मना कर दिया, आहा नहीं देनी। बोले क्यों नहीं देनी, आहा दी चीज नहीं देनी। भगवान ने बोला ठीक है मत दो भैया, करे चले गया। लाड़ी से बोलती सारी बातें और बोलते बीवी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना। आहा, बोले पहले नहीं बताते और पक्का कर दो, भेद बताना ही नहीं चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे। बहुत सारी चीजें हैं। महाराज उसने सारी बात बोल दी। लाड़ी मुझे तो हाँ क्या कर लाया, बोले हाँ मना कर दी। बोला अच्छा खरा करता है तो हाँ हमारी चीज और फिर भीख मांगने के लिए, ये तो दिमाग खराब है। जो उसमें लगाते ना पैसा ब्याज पे, देखो ब्याज लेने जो आता है बंदा, बोले बाबूजी साहब जी, अरे मालिक साहब, अरे दे दो ना, बहुत समस्या में ये वो, कितना हाथ पैर जोड़ता है। और जब एक बार ले जाए फिर तुम जोड़ते रहना, अरे जी दे दो ना पैसा। हाँ दे देंगे, भाग रहे क्या। बोलो ममता कौन है, जो ले गया वो कि जिसने दिया ना, वो मांगते रहते साहब जी दे दो। है बोले क्योंकि जोर से बोल नहीं सकते, जो है वो भी मर। इसलिए दिमागदारी नहीं किसी को पैसा देना। पैसा तो भगवान घर भूल के देना ही नहीं, पर बिजनेस में कभी कभी सौदा देते तो उसका भी बुरा हाल। चलिए जो भी है, महाराज मना कर दिया। लास्ट में एक दिन की बात है, उसका भाई उस मणि को लेकर शिकार खेलने गया। सिंह ने देखा, सिंह ने मारा, झपटा ले गया मणि। आगे जामवंत जी आ रहे, उसने मारा सिंह को, मणि ले गए और ले जाके मारा, अपनी गुफा में रख दी। इधर हाहाकार हो गई, मणि कहाँ है, मणि कहाँ है, मणि। भाई को ढूंढा, मणि को ढूंढा, नहीं मिला। फिर महाराज माताओं का बोल बोला सब जगह, ये देखो आहा कितनी प्यारी प्यारी माताएं बैठी हैं। और चली गई पूजा पाठ में, ध्यान में, दान में माताओं का श्रेय आगे होता है। ये माताएं नहीं होना ना, पुरुष कुछ नहीं करेंगे। ये माताएं ठेल ठेल के क्या हो रहा है, कमी थोड़ी है, दे दो। माताओं का थोड़ा रुचि ज्यादा होती है, कभी देखना पुरुष थोड़ा खींचना जो होता है वो। तो महाराज चली गई पूजा करने, और जैसे गई इतने में उसकी सहेली आ गई।
और कुछ बातें ना इशारे में कर लेती माता में। क्या बात है, मुंह लटका के रखा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निकलते बोले क्या है यार, दस दी क्यों नहीं? सब ठीक, सब ठीक। अरे मुझे नहीं दसना, कुछ तो दसना है वो भी। हरे कृष्णा, बोले हाय वो तो भीतर भीतर जल जाएगी, क्या होया? और ऐसी बातें बोलेगी नहीं, वो बात निकाल देगी और बात बता ही नहीं, उससे पहले जोड़ेगी हाथ। बोले बहन तेरे जो हाथ, वैसे बताने वाली बात नहीं, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, इसलिए बोल रही हूँ। सुन सुन, किसी को बोलना नहीं, राम राम राम, हमको क्या लेने देना? कोई कहीं जाए, कुछ मरे, कोई गिरे, हमको क्या क्या होया? ओ महाराज, फिर तो सारी बात शेर। और बोलते बीमारी है मत हमको। एक बात पचती नहीं है, चाहे कितना हजमोला खाओ, चाहे आंवला कैंडी खाओ, बात नहीं पचेगी। पचती है पेट में, क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक कारण तो है भूलापन माताओं का, क्यों इसका बात का क्या रीजन निकले कोई पता नहीं लगता है, वो शेयर कर देती है। दूसरा एक कारण और है, कुछ लोग जानते हैं कि नहीं पता नहीं, ये युधिष्ठिर महाराज का अभिश्राप है कि तुम्हारे पेट में कोई बात पचेगी नहीं, इसलिए सारी बात शेयर हो जाती है। और बोलते हैं बात फैलते बोलते करने करने यथा कर्णम। और ये बात फैलते फैलते महाराज सब, और इनकी एक विशेषता और है माताओं की, विशेषता बता रहा हूं आपका, कटाक्ष नहीं कर रहा क्योंकि दक्षिणा तो अभी मिलेगी बाद में तो। क्या विशेषता है इनकी? बात इन तक ही घूमेगी, पुरुषों को पता और नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है। हाँ, और ये बात फैलते फैलते रुक्मणी के कान में पहुंच गई। रुक्मणी बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरा पति। और जब कोई पत्नी अपने पति के बारे में सुने ना महाराज, वो एक बार तो प्रचंड हो जाती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। और विशेषता एक और है इनमें, अपने पति के बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकती है। हाँ, कोई सुनाए तो उसको फाड़ के रख दे महाराज, खुद भली दो चार मार दे, खुद दो चार मार दे, पर दूसरा नहीं सुना सकता है। माफ करना, अब बात चल रही तो मैं सुना रहा हूं, नहीं तो मेरे को लेना देना नहीं, आप जो मर्जी करते रहो। बोलो हरे कृष्णा। महाराज रुक्मणी जी ने बोला आने दो पतिदेव को। आए पतिदेव की डेली की तरह हाथ पैर धुलाए, आसन दिया, भोजन परोस दिया। भोजन करते समय पंखा झूलने लगी और धीमे धीमे बात बोलने लगी। अजी सुनते हो? बोले हाँ बोलिए ना, सुन रहा हूँ। मैंने सुना है सरिताजीत आया था। बोला आया था। मैंने सुना आपने मणि मांगी। बोले मांगी थी। बोले मैंने सुना है उसके भाई को मरवा कर मणि ले लिए। क्या? और जो काम हुआ नहीं हो वो सुनना पड़े, फिर रोटी अच्छी लगेगी? अंदर की रोटी अंदर और बाहर की बाहर। उन्होंने पंडित जी बोले पंडित देखना हमारा टिपड़ा। ये पंडित जी जानते हैं हमारे, हाँ देखना टिपड़ा कौन सा। बोले आपने चौथ का चंदा देखा? जो पत्थर चौथ आती नहीं हिमाचल में, उसमें चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, और जो देखेगा और बोलते हैं उसको कलंक लगेगा, और कलंक काजर से भी काली। फिर कितना भी सर्फ लगाओ, सावन लगाओ, चाहे इजी से धो, वो साफ नहीं होगा। कलंक एक ऐसा चीज है। महाराज भगवान ने उस कलंक को मिटाने के लिए बहुत सारे बुजुर्गों को लिया, ढूंढने निकले, देखा सिंह मरा पड़ा है, मणि नहीं। मारा आगे, आहा प्रसेन मरा पड़ा है, मणि नहीं। सिंह मरा पड़ा है, माँ भी नहीं। फिर जामवंत की गुफा में घुसने लगे। सारे द्वारकावासी बोलने लगे प्रभु इसमें मत घुसो, अब पता है इसमें मणि है, आपके पास मणि नहीं है। फिर भी भगवान 27 दिन उसके साथ लड़े, लड़ाई हुई। महाराज जामवंत भी कम नहीं था, जो भगवान जी राम जी का सेवक है। खूब लड़ाई हुई। 27 दिन के बाद हारा भी नहीं। फिर भगवान ने बोला भैया मुहा मणि तो दे दे। होड़ बोले मणि नहीं देनी। बोले लड़ ले। बोले लड़ना भी नहीं। तो फिर क्या? बोले रुको। अपनी बेटी को बुलाया, बेटी का भगवान के हाथ में हाथ रखा, ऊपर से मणि रखी, कन्यादान कर दिया। बोले भगवान अब इसको लेके जाओ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान दूसरी शादी लेके करके आ गए। धूमधाम से शादी हुई। महाराज शंखनाद हुआ, द्वारकावासी खुश हो गए। जसोदा और देवकी मैया तो खुश हो गई, 2 लाड़ियां आ गई। हाँ फिर तो महाराज धीमे धीमे
एक दिन की बात, वो मणि सत्राजित को देती, लोग बाग उसको थू थू करने लगे, राम राम कैसा है बेढंगा आदमी है, भगवान के नाम पर धब्बा मारे इसने, मणि ले गया कोई और भगवान के नाम पर धब्बा मारता है। जिधर से निकले उधर से गाली, जिधर से निकले उधर से गाली। फिर उसने पूछा अपनी पत्नी से, देवी अब क्या किया जाए? ये माता कभी कभी बहुत अच्छी बातें करती है। और बोला देखो हमारा लड़की है ना, बोला वो भगवान को चाहती है, क्यों ना भगवान के साथ शादी कर जाए, क्यों कल को कुछ होता है 19-20 तो फिर भी बदनामी है ना, इसलिए पहले शादी कर दो और मणि भी दे देनी। और मणि रखनी नहीं है, ये मणि के चक्कर में इतना गड़बड़ हुआ, रखनी नहीं मणि, दे देनी कन्यादान में। सो महाराज फिर शादी के लिए कार्ड छपे। देखो पहली शादी तो भगा के ले आए, दूसरी 27 दिन की लड़ाई करके लाए, तीसरी के कार्ड छपे। हाँ, और कार्ड छप के सबको बांटे गए, सब लोग दूर दूर से आए, बोले भैया तीसरी शादी में तो जाना ही पड़ा। फिर भगवान की बारात, भगवान को सजाया गया और रथ में सजा कर बोले नेड़े ही तो जानी है बारात, क्या गाड़ी घोड़ा करना, गाते बजाते चलते हैं। भगवान को रथ में विराजमान करके गाते बजाते चलने लगे। और शास्त्र नीति होती है, जब भगवान रथ में बैठते हैं ना, उनकी शोभा अलग होती है और उसका महिमा भी अलग है। हमीरपुर वाले उस महिमा को उठा पाते, भाग उनका है, दर्शन कर लेते हैं, जिनकी दुकान सामने है सेवा भी करते हैं। तो लिखा है शास्त्रों में, रथ यात्रा के समय भगवान को जरूर दर्शन करना चाहिए। इस बार 7 जुलाई की है, अभी से निमंत्रण देना, हमीरपुर आई जाना तो हाँ पलेवांस बन के। हाँ, मेरे को घर तो पता नहीं कि घर जाके निमंत्रण दो, इसलिए अभी तेजी याद कर लेना, रिमाइंडर रख लेना, 7 जुलाई संडे है, हमीरपुर में आकर रथ यात्रा करनी है। चलिए अब भगवान को रथ में बैठा दिया है, अब गाते बजाते बारात में चलते हैं। ठीक है, चलो। जेडी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, वो कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जेडी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जोड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जोड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। वो कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट बिराजे। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट बिराजे। ओ कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट बिराजे। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट बिराजे। वो सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। वो सखियां पगली होती जब जब होठों पे मुरली बाजे। है चंदा सा सांवरा और तारे बाल वाला, है चंदा सा सांवरा तारे बाल वाला। वो कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। वो कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना। श्री राधे। सारी सेवा करना बस।
लट घुंघराले बाल हैं तेरे काले काले बाल। लट घुंघराले बाल तेरे काले काले बाल। वो लट घुंघराले बाल हैं तेरे काले काले बाल। लट घुंघराले बाल तेरे काले काले बाल। ओ सुंदर श्याम सलोने तेरी टेढ़ी मेरी चाल। ओ सुंदर श्याम सलोनी सूरी तेरी मेरी चाल। हवाओं में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। ओ कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। ओ कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। ओ कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। ओ कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर भगवान का धीरी पूजन हुआ। फिर महाराज वेद हुई, साध भी हुई, फिर 7 फेरे भी हुए, 7 शर्तें हुई। हाँ, शादी के समय 7 शर्तें होती हैं। उसके बाद बहुत ढेर में रुपया पैसा धन संपत्ति सोना तो खूब ही मिला हमारे टनों के हिसाब से। उसके बाद सुखदेव को से भगवान बारात लेके आए। बाराती हुए सोने की जंजीर मिली। हाँ हाँ, जो गए उनको मिला, जो रह गए रह गए। चलिए उसके बाद भगवान अपनी तीसरी शादी करके आ गए। चौथी शादी मित्रविंदा के साथ होती है, 5वीं नागजयंती के साथ, छठी भद्रा के साथ, 7वीं कालिंदी के साथ। कालिंदी सूर्य पुत्री है, ये आराधना कर रही थी और बोलते अहम देवास्यम सर्वतम पश्यतम विष्णु वरणम परम तपम परमास्थिता। तप कर रही है, अर्जुन को मिली। अर्जुन ने पूछा, सारा वृत्तांत सुनाया। मैं भगवान को वर के रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। ये सूर्य पुत्री के साथ भगवान की 7वीं शादी हुई। महाराज शनिदेव भगवान का साला लगता है, इसलिए भक्त लोग डरते नहीं है। बोला हम जीजा का भजन करते, साला तो अपने काबू में रहेगा। इसलिए साला जब तंग करे ना, कृष्ण को स्मरण करना, साला अपना आप लाइन पे आ जाएगा। साला जीजा के मारे दूरी दूर भागता है। बोलो हरे कृष्णा। हाँ, चलिए उसके बाद क्या होना था। 8वीं शादी भद्रा के साथ हुई, ये भगवान की लक्ष्मण के साथ। ये 8 पटरानी हुई, अपनी लीलाएं कर रहे थे। समय अनुसार फिर एक देवताओं का चिट्ठी मिली। एक नरकासुर नाम का एक असुर था, उसने हमारा इतना बड़ा असुर था, देवताओं की माँ के कुंडल चोरी करके ले आया खोल के। अब लगा लो कितना दुष्ट होगा, क्योंकि जो पृथ्वी का बेटा था और उसको वरदान था जब तक उसकी माँ नहीं बोले तब तक ये मरेगा नहीं। महाराज भगवान को चिट्ठी मिली और उसका एक उत्पात और था। वो जहां जाता था, जहां सुंदर कन्या देखी वहीं से उठा लेता था और उसका टारगेट था 20,000 एक साथ हो जाएंगी तो मैं शादी करूंगा। अभी तक 16,100 राजकन्याएं कैद करके रखी थी, वो भी भगवान को पुकार रही थी। उसके आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, एक दिन भगवान को जाने की प्लानिंग की, पर जाऊं तो जाऊं, पर जाने के लिए आज सत्यभामा की जरूरत है। और भगवान को पता था सत्यभामा मूड़ी है, मूड में आएगी तो जाएगी, नहीं तो मना कर देगी। हाँ, पर माताओं से काम कराना बड़ा औखा है, टेढ़ी खीर है। फिर क्या होना था महाराज, आज भगवान ने और दिन सारी डिटेल में बातें बोलते थे, आज वहां जाना है, आज वहां जाना, आज उससे मिलना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। आज भगवान कुछ नहीं बोले सत्यभामा से। सुबह उठकर चुपचाप में बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया माला धारण की, इत्र लगाया,
और जब देखा सत्यभामा किस गेट में काम कर रही है उसमें, और उधर के जाना है वहाँ है, पतली गली से निकल जा है ना जी ना, पंगा लेना है। और करते हुए सत्यभामा देखा आज सुबह से बात भी नहीं कर रहा, देखा चकाचक कपड़े पहन के जा रहे हैं, और चकाचक जब कपड़े पहनते हैं ना, आहा माताओं को डाउट हो जाता है, बोले पता नहीं कुछ दाल में काला है। ओ महाराज, एक तो होता है भोली वाली होती है, और दूसरा होता है पहले नियम था कि पतिदेव दोपहर को खाएगा तो पत्नी खाती थी पहले, अब तो भगवान ही बचाए क्या होता है नहीं होता है। महाराज डाउट हुआ और पूछ बैठी, अजी कुत्ती चल पे तो वहां भगवान ने बोले कर दिया ना बेड़ा, टोक दिया ना। जब देखो टोकने का काम है, बोला नहीं कहां जा रहा हूं, फिर भी रख ली बात, फिर चलने लगे, एक कदम रख, बोले और दस दो कुत्ती चल पे है। महाराज भगवान बोलते फिर टोक दिया ना, किसी काम से जा रहा हूं, एक तो लेट हो गया ऊपर से टोक दिया, बताया नहीं कहां जा रहा हूं। बोले हो मैं भी चलूं साथ में, चलना है तो चलिए, नहीं तो वैसे लेट हो गए चलिए, क्योंकि काम तो इसका ही था। बोले रुकिए ना 2 मिनट, बोले आज तेरे लिए 2 मिनट 2 घंटे भी रुको तो जाना तो क्योंकि काम तो उससे था, पर ऐसे दिखाया जैसे उससे कोई लेना देना ही नहीं है। होता है ना कभी कभी पुरुष लोग ऐसे दिखाते हैं कि काम कोई लेना देना, पर होता तो उससे ही बेचारी से है, रोटी तो उसकी खानी कुत्ती जाना। चलिए महाराज ऐसा भगवान ने किया, सत्यभामा को लगा शायद भगवान, फिर तैयार होके आई, गरुड़ की पीठ पर गए और महाराज सत्यभामा के आहा को लेकर भगवान श्री कृष्ण नरकासुर की नगरी पर चढ़ाई कर दी। और नरकासुर भी कम नहीं था, वो भी आ गया लड़ने, देव मार। भगवान उसके अस्त्रों को काटते रहे, काटते रहे, लास्ट में उसका हल्का फुल्का बाण रह गया, उसने मारा बाण। अब भगवान थोड़े से तिरछे हो गए, सत्यभामा की छाती में जाकर लगा, जैसे ही लगा वो चिल्ला उठी, मर। अरे भगवान क्या दुष्ट के साथ खेल रहे हो हैं, सुबह से खेल ही जा रहे हो, मारो इसको, इसने मेरे को देखो छाती में तीर मारा है, जितना बोलना था मारो इसको। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, टुकड़े टुकड़े कट डाले। बोले भक्त वत्सल भगवान की, क्योंकि सत्यभामा जो है भूशक्ति का अवतार है, पृथ्वी स्वरूपा है, और ये पृथ्वी का बेटा था, मरी गया, और उसका लड़का आया, उसने भगवान की स्तुति की, वंदना की, फिर जो राजकन्या कैद बना के रखते वो भगवान को उनके पास ले गया, और जब जैसी ले गया, ले जाकर सारी की सारी राजकन्याएं आहा भगवान से निवेदन करने लगी, स्तुति करने लगी। क्या बोल रही? जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो, न प्राण जाते हैं न प्राण आधार मिलता है। भला किसी को दिखाए मर्जी की बढ़ती हुई मंजिल, ना कोई वेद मिलता है ना कोई उपचार मिलता है। वो तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे बता क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन।
रुक जब बोला रुकने चलो जब बोला चलने रुक जब रोना रुकने दे ओ चलो जब बोला चले दे रुक जब बोला रुकने हो मिलूं हो मिलूं और असरा मिलने दे और असरा मिलने दे बता क्या करे तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे बताओ क्या करे बताओ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए तुम्हारी और तुम उसके हमारी कौन चलने ओ तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने तुम्हारी और तुम उसके हमारी कौन चलने दे ओ तुम्हारी ये और तुम हमारी कौन चलने हो ये जब जाएगी तुम ये जब जाएगी तुम आओ बता क्या करे बताओ क्या करे हो तुम्हारी याद आती है बता क्या करे बतारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन हमारी जान जाती है बता क्या करे वो हमारी जान जाती है बताओ क्या करे मोहन बताओ क्या करे बताओ क्या करे मोहन बताओ क्या करे मोहन बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय सुखदेव गोस्वामी बोलते भगवान ने 16,100 राजकन्या को पानी ग्रहण किया, फिर द्वारका में ले आए, सबको एक एक महल दिया, सबको महल देके सबके गर्भ से एक
एक एक लड़की और 10-10 लड़के को जन्म दिया। कितने न्याणे हो गए और 200 भगवान के कितने न्याणे हो गए? एक एक लड़की और 10-10 लड़के कितने हुए? चलिए भगवान की जनसंख्या हो गई तो वहां तो दसना नहीं, पता ही नहीं कुछ। हाँ 10 दिन दे लगाओ कैलकुलेटर से। एक 16,108 गुणा 11 ये बनेगा 1,77,188। लाला जी इतनी देरी लगाएंगे तो ग्राहक चले जाएगा, चले जाना वहां। कितने हुए? 1,77,188 न्याणे हो गए। बोलते उनके भगवान के तो न्याणे हो रहे थे पैदा और न्याणों के न्याणे भी हो रहे थे। एक न्याणा चोरी हो ही गया। बोले कुत्ती गए, हाय वो कुत्ती गया। पहले बाप चोरी हुआ, अब बेटा चोरी हो गया। बोले कौन ले गया? सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित ने पूछा, बोले बाणासुर नाम का एक असुर था, उसकी बेटी उषा थी और उषा को सपने में भगवान का पोता दिखाई दिया। उसने चोरी कर लिया और चोरी कर लिया तो कर लिया, अपने घर में रखा, अपने बेडरूम में। महाराज दिन में तो कोई बातचीत नहीं, रात को आवाज आने लगी। जब सब सो जाएं तो उनकी बातचीत शुरू हो तो एक जो गश्त देता था उसको पता लगा। वो टेंशन में होगा, हाय वो ये कुत्ती दे आएगी मुन्नू, अब क्या दसना हो राजा को, पकड़े जाएंगे हम, क्योंकि भाई तुम कहाँ थे। फिर उसने दूसरे को बोला, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को। एक दिन बाणासुर को पता लगा, मारा, रात को छापा। जैसे छापा मारा, देखा उषा भगवान की चरण दबा रही है और वो खटिया बैठे हैं। महाराज बेटी को तो कुछ बोला नहीं, बेटे को नाग पांस में बांध के रख दिया। देखो गलती किसकी? कौन चोरी करके लाया? बेटी। रखा कहाँ? बेडरूम में। पिटाई किसकी हुई? बोलो हरे कृष्णा। जितना भी भाग दौड़ के केस होते हैं ना, 90.99.9 सब समझ रहे हो ना। देखो भगवान रुक्मणी को लेके आए, रुक्मणी जी ने पत्र लिखा तो गए भगवान, बाई डाटा लिखा तुम इधर से आना, मैं देवी पूजा करने जाऊंगी, वहां से हरण कर लेना। जितने भाग दौड़ के केस होते, आदमी को थोड़ी पता होता है कहाँ कौन रहता है। माता जी सब बताती है, वो लड़की बताती है। इधर भाई मिलेगा, इधर पिता मिलेंगे, इधर चाचा मिलेगा, इधर ताई मिलेगी, तुम इधर से आना, इधर से भाग लेंगे। अब माफ करना जो भी है, अब क्या बोलूं, 80% तो ऐसा ही होता है। चलिए जो भी है, पर महाराज ये खबर नारद जी ने दी। नारद जी बोलने लगे, भगवान कैसे हो? बोले ठीक है। बोले न्याणे से आने? बोले सारे खरे ना। बोले कुत्ती ना? बोले सारे थी ना। बोले तुझे नहीं पता कुछ भी। बोले क्या होया? बोले होना क्या महाराज, आपका पोता चोरी हो गया। बोले क्या? और महाराज मेरे को तो सहन नहीं हुआ। बोले क्या हुआ? अरे बाणासुर की लड़की ले गई और उसने बेडरूम में रखा। जब उसके बाप को पता लगा तो तुम्हारे पोते को नाग पांस में बांध कर पीट रहा है वो, हैं? और महाराज पोता बड़ा प्यारा होता है, इतने लड़के प्यारे नहीं होते हैं, इसलिए बोलते हैं हाय मेरा पोता और क्यों नहीं सोता। पोते बड़े प्यारे होते हैं, इसलिए तो जबरियां छड़ती नहीं है पोतों को। बोले कुत्ती जाइए, पोते रोना, हाय अम्मा कुत्ती चल पाई हैं। जो भी है महाराज, पोते होते प्यारे हैं, बच्चे इतने प्यारे नहीं लगते। बच्चों के कई सारे कारण हैं, इस कारण को नहीं बताऊंगा। चलिए जो भी है इतना ही रहने दो। उसके आगे क्या हुआ महाराज? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, भगवान अपनी चतुर्भुज सेना को लेकर बाणासुर के ऊपर चढ़ाई की। बाणासुर के सेवक थे भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ द्वारपाल थे, भोलेनाथ के साथ भी लड़ाई हुई। भोलेनाथ भी दिखाना चाहते, देख लो मेरे में ताकत और कृष्ण में ताकत कितनी है। फिर भगवान ने भोलेनाथ को परास्त किया। फिर बाणासुर को 1000 हाथ दिए थे भगवान भोलेनाथ ने, उनके 996 हाथ काट डाले। 4 हाथ काटने वाले थे, इतने भगवान भोलेनाथ पहुंचे। फिर भोलेनाथ ने बोला भैया गलती तेरी और तेरी लड़की की है। पोता चोरी किसने किया? तुम्हारी लड़की ने। रखा कहाँ? बेडरूम में। अरे तेरे को नहीं पसंद था इस लड़की को, जबरदस्ती तो नहीं की, लेकिन वो आई तो इसलिए लड़की चाहती है तू लड़की की शादी करा दे, तेरी उसमें भलाई नहीं तो भगवान छोड़ेंगे नहीं। फिर भगवान की शादी हुई, भगवान के पोते की। ये आसाम का राजा था,
वैसे भगवान का आसाम के साथ बहुत गहरा संबंध है। हाँ, जो 16,100 रानी लेके आई ना, वो भी आसाम से लेके आई। भगवान की पोते की लड़के की शादी भी आसाम से हुई, पोते की भी शादी आसाम से। इसलिए आसाम के भक्त हैं हमारा हिमाचल की तरह हिल एरिया है, बड़े साधारण हैं, अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे हैं, और कुछ दुष्ट भी हैं। दुष्ट तो सब जगह मिल ही जाते, अच्छे भी बहुत हैं। परम गुरुदेव ने 4 मठ बनाए आसाम में। हाँ, मैं हमारे जो चेतन गौड़े मठ के आचार्य, उनका कल तिथि है, जन्म तिथि है 17 तारीख को, रामनवमी वाले दिन। कल बहुत बड़ा फंक्शन वहाँ हो रहा है, कल गुरुदेव भी वहीं पहुँचेंगे। तो आसाम के भक्त बड़े प्यारे होते हैं, तो ये भगवान की कृपा है। हिमाचल के लोग भी देखो साधारण, जब पढ़ जाएं जो मर्जी करा लो इनसे, कर देंगे। हिल एरिया के लोग होते ही साधारण हैं, अच्छे लोग होते हैं, जो भी है। तो आसाम के साथ भगवान का संबंध रहा। चलिए, भगवान शादी करके ले आए। उसके बाद बाणेश्वर को छोड़ दिया, मारा नहीं, क्योंकि कुड़ुम बन गया ना, होना कुती मानना। हाँ, कुड़ुम का रिश्ता हो गया। फिर भगवान कुड़ुम को हलो हाय करके आ गए। उसके बाद भगवान द्वारका में फिर नृप राजा के ऊपर कृपा की। ये राजा गाय सेवक था, पर किसी कारणवश गिरगिट बन गया। बच्चों को शिक्षा देनी थी। भगवान बोलते हैं, देखो भाई, तुम शुभ कर्म करो, अच्छी बात है, पर शुभ कर्म करके अभिमान मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वो अभिमान कर बैठा था, उसको महाराज गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने उसके ऊपर कृपा की। उसके आगे महाराज बलराम जी की तीर्थ यात्रा है। बलराम जी ने भी रास किया है। यहाँ खेचाताव जी है, हमारा वहाँ आश्रम है, तो बहुत सारी लीला बलराम जी की हैं। फिर उसके आगे बलभद्र इत्यादि को भगवान बलराम जी ने उद्धार किया। फिर भगवान श्री कृष्ण महाराज द्वारका से इंद्रप्रस्थ गए। इंद्रप्रस्थ जाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ किया, और खुद भीम को लेकर, अर्जुन को लेकर दुर्योधन का वध कराया। दुर्योधन 2 रूप में पैदा हुआ था, 2 हिस्सों में, टुकड़ों में। जरा नाम की राक्षस ने उसको संधि बनाया, इसलिए जरासंध उसका नाम हुआ। हाँ, 2 टुकड़ों में पैदा हुआ, और मरा भी 2 टुकड़ों में ही। नहीं तो महाराज ये भीमसेन उसको बार बार फाड़ दे रहा था, फिर जुड़ जा रहा था। फिर भगवान ने इशारा किया, उसका वध हुआ। फिर उसके लड़के ने बहुत सारी सामग्री दी। फिर पिता महाराज युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में सबको सेवा बांट दी। यज्ञ जो होते हैं सबको मिलकर होते हैं, और जो मिलकर यज्ञ होता है ना, बहुत अच्छा होता है। एक तो सब लोग की दिलचस्पी होती है, और अकेले में बंदा फंस जाता है, क्या करेगा नहीं करेगा, हैं? सबको सेवा बांट दो, वो मजे से हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ और कैसे हुआ। तो भगवान ने सेवा बांट दी। झूठी पत्तल भगवान ने उठाई। देखो, भगवान ने शिक्षा दे रहे हैं, भैया अपनी पत्तल खुद उठाया करो, जहां मर्जी खाओ, अपनी पत्तल कोशिश करना खुद उठाकर डस्टबिन में डालने की, और छोड़ दोगे तो आपका पुण्य छिन जाएगा। भगवान ने झूठी पत्तल उठाई, और भगवान एक संदेश और देना चाहते हैं। भगवान बताना चाहते हैं, भैया सबसे ऊंची प्रेम सगाई। क्योंकि अर्जुन ने कोई तनख्वाह नहीं देते थे भगवान को, प्रेम था। प्रेम में कुछ भी करा लो, हो जाता है। प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए प्रेम भी बहुत जरूरी है। भगवान ने वो सब स्थापना की, शिशुपाल का वध किया। फिर भगवान की ग्रहचर्या के बारे में आता है कि भगवान ने इतनी शादी की, वो कैसे मेंटेनेंस करते होंगे। हम लोग एक एक शादी करते हैं, उसका मेंटेनेंस पूरी जिंदगी नहीं होता है। भगवान कैसे करते होंगे। भगवान ने दिखाया नारद जी को। नारद जी ने दिखाया कि महाराज भगवान हर घर में है। 16,108 रानी के घर में हमेशा रहते हैं, हर घर में अलग अलग रूप से एक्टिविटी करते हैं। भगवान बताना चाहते भाई, शादी करनी कर लो, पर शादी करके पशु पक्षी की तरह नहीं रहना है। फिर कैसे रहना है। भगवान ने दिखाया, हर घर में यज्ञ होना चाहिए, हर यज्ञ में संत सेवा होनी चाहिए, हर घर में है पूजा पाठ होनी चाहिए, हर घर में कीर्तन होना चाहिए, हर घर में एकादशी व्रत भागवत गीता का पाठ होना चाहिए। जिस घर में यज्ञ पूजा पाठ होता रहता है वो घर घर है। और उसके लिए तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, वो घर नहीं है, वो बैकुंठ हो जाता है। जे दिन गृह भजन देखी, गृह ते गोलोक भायो।
जिस दिन भगवान की आराधना हो जाए, भजन हो जाए, संत सेवा हो जाए, ब्राह्मण सेवा हो जाए, वो घर घर नहीं रहता है, वो तो बैकुंठ बन जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। उसके बाद भगवान का मित्र बन। सुदामा चरित्र है। आइए, सुदामा जी के लिए सुखदेव गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी उपमा दी है। बोलते कृष्णासी सगा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्म जितेंद्रिया। ये भगवान के परम मित्र हैं सुदामा। नाम कितना प्यारा है, सुदामा। सुदामा सुंदर रुपए वालों को नहीं बोलते, सुदाम बोलते हैं जिसके पास कृष्ण नाम है, कृष्ण भक्ति है, उसके पास सुंदर नाम है। ये रुपया पैसा जमीन जायदाद सोना चांदी हीरे जवाहरात यहीं रह जाएगा। लेके जाओगे जाएगा साथ में, एक चीज जाएगा बस, सत्कर्म। भगवान की आराधना साथ जाएगी, भगवान के लिए किया हुआ कर्म साथ में जाएगा। इसलिए सुदामा भगवान सुदामा जी निरंतर कृष्ण भक्ति करते रहते थे। इनका एक नियम और था, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। महाराज 4 दिन निकल गए, किसी ने कुछ दिया नहीं और पानी पी पी के गुजारा करने लगे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण बटुक ब्रह्मचारी के रूप में आए और आकर उनसे भिक्षा मांगने लगे। बोले भवतीं भिक्षाम दे, भवतीं भिक्षाम दे। जैसे ही बोला, एक महाराज को पत्नी दौड़ी, ब्राह्मणी ने देखा एक बटुक ब्रह्मचारी आया, क्या तेज छटक रहा है। ओ महाराज, वो चाह रही थी क्या ना दे दूं, पर था तो उसके पास एक चुटकी अनाज नहीं था, एक मुट्ठी महाराज आटा नहीं था, एक नमक की डेली नहीं थी। वो आंखों में आंसू भरते हुए बोलने लगी, हे नाथ, हे ब्राह्मण देव, हे भूरी देव, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। बोले क्यों? बोले मेरे को दरिद्र रूपी सूतक ने पकड़ा है। बोले देवी उपाय बताऊं, अगर इस सूतक से बचना चाहती हो? बोले भगवान बोलिए, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। और माता को जब बारी आती ना उपाय की, फिर तो जो मर्जी करा लो। बोले बोलिए आप। महाराज वो बोल पड़े, पतिव्रतां पति प्रहा मल्यतां वदनेन सा दरिद्रा सीमानानां सा विपना विपनात्मनचा। ये दरिद्रता बार बार खत्म करने के लिए एक उपाय है कि आपके जो पति देव हैं उनके मित्र द्वारकानाथ हैं, और देवी एक बार अगर अपने पति को वहां भेज दोगे, महाराज ये जन्म जन्म की दरिद्रता खत्म हो जाएगी। जैसे सुना कि द्वारकानाथ है मेरे पतिदेव के मित्र, आंखों में आंसू आ गए, वारे द्वारकानाथ, तुम द्वारका के नाथ और पतिदेव कुटिया का नाथ, बड़ी कृपा है। फिर पतिदेव आए, आज भी किसी ने कुछ दिया नहीं। पतिदेव से चरणों में बैठकर बोलने लगी, नूनम भगवन साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यस्य शरणस्य भवतां सत्यतां हरि। हे पतिदेव, मैंने सुना है कि आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश हैं। इतना बोलना था, सुदामा की आंखों से आंसू तर 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 गिरने लगे। देवी कैसी याद दिला दी, वो मेरा बचपन का दोस्त है, हम एक साथ गुरुकुल में पढ़े हैं, एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ गप्पे मारते थे, एक साथ गुरु सेवा करते थे। पत्नी बोले क्या आपको उनकी याद नहीं आती है? बोले देवी याद तो बहुत आती है, पर क्या करूं, जब याद आती है उनकी आंखें बंद करता हूं, मैं यहीं से दर्शन कर लेता हूं। सुदामा पत्नी बोलने लगी, हे भगवान, आप यहां से दर्शन कर लोगे, हमको क्या फल मिलेगा? हमने तो सुना है पति स्वशरीर जब कोई भी सत्कर्म करता है तो पत्नी को आधा हिस्सा मिलता है सत्कर्म का। पर एक बात याद रखना, भक्ति का फल नहीं मिलेगा। तो हाँ बोलना कि आधा पति तो भक्ति करता है, जो मिली यानी स्वाहा मिलना स्वाहा। हाँ बोलो, पति को रोटी खाने तो मत खाओ, तो पेट भर जाएगा। धर्म के बोला है, किसी को दान करोगे उसका फल मिल जाएगा, तीर्थाटन जाओगे उसको फल मिल जाएगा, किंतु भजन का फल नहीं मिलेगा। भजन तो वो अकाउंट है, अपने आप
ट्रांसफर करोगे तो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलना, बिना ट्रांसफर के नहीं मिलेगा। रोटी खाओगे तो पेट भरेगा। इसलिए भजन अपना अपना, भोजन अपना अपना। पति और पत्नी के चक्कर में नहीं रहना। हाय वो आधी पत्नी कर दी ना, आज जो भी नहीं जाना, पत्नी पति को तो कुछ भी नहीं मिलना। हाँ, पति करेगा तो पत्नी को मिलेगा। इसलिए बहुत सारी माताएं अपने हाथ से नहीं, पति के हाथ से दिलवाती, दे दो ना, पति चाहता तू ही दे देना, तेरे को छोड़ के रखा है। बोले नहीं, पति के हाथ से भी दान होना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। तो पत्नी को मिलना। हाँ, पत्नी अपने पॉकेट मनी से अलग करे दान पुण्य, उसको फल अलग मिलेगा। जो भी है, चलिए, इसलिए भजन साधन अपना अपना है। ये मस्त चक्कर में रहना, पति कर रहा है अंजो मिली आना, स्वाहा मिलना स्वाहा, भजन नहीं मिलना। भजन के बारे में बोला हूं। हाँ, दान पुण्य का तो मिलेगा, वो शास्त्र नीति बोलती है। चलिए, भगवान से निवेदन किया अपने पतिदेव से। पति बोलते ठीक है देवी, जाने की तो इच्छा होती, पर जाऊं कैसे? क्योंकि मैंने सुना है गुरु के घर और मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाने से अच्छी बात नहीं है, कुछ तो ले जाना चाहिए। आज सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, महाराज सुदामा की पत्नी ने बोला, पतिदेव आप तैयार हो, मैं इंतजाम करती हूँ। सज्जनों, आज तक अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। जब बारी आई भगवान की, 4 जगह से 4 मुट्ठी चिड़वे उधार लेके आई, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। कभी सेवा का मौका मिले, उधार भी करना पड़े, कर दो, पर सेवा कर लो, क्योंकि बाद में नहीं होगी। हमने अनुभव किया ना, संत सेवा, भक्त सेवा, भगवान की सेवा कर लो, फिर पता नहीं शरीर कल उठेगा कि नहीं। इसलिए सेवा कर चलो। महाराज, वो पत्नी 4 घर से 4 मुट्ठी चिड़वे उधार खाते में लेके आई, पर सज्जनों उसके घर में कोई एक कपड़ा भी नहीं था, क्योंकि उसको पता भी था मेरे पतिदेव से अगर भगवान पूछेंगे तो मेरे पति एक ही उत्तर देंगे कि मेरा जैसा सुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है। पर भगवान को पता कैसे लगे मेरे घर का एक भी चिड़वा नहीं है और मेरे घर का सावत कपड़ा भी नहीं है। पत्नी ने लाकर गठरी बना कर रख दी। सुदामा जी आए, आकर उनको दे दी और बोला, प्रतिदेव इसको भगवान को भेंट कर देना, भगवान कल्याण करेंगे। सुदामा जी उस पोटली को लेकर कांख में दबाकर महाराज भगवान को स्मरण करते हुए द्वारका की तरफ प्रस्थान किया। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, 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 अपनी बिरह की आग को, अपनी बिरह की
तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में हो तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में उलझा हुआ है दिल मेरा सुलझाए कहाँ कहाँ उलझा हुआ दिल मेरा सुलझाए कहाँ कहाँ उलझा हुआ है दिल मेरा सुलझाए कहाँ कहाँ उलझा हुआ दिल मेरा सुलझाए कहाँ वो अपने विरह की आग को बुझाए कहाँ कहाँ अपनी विरह की याद बुझाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ घनश्याम में ढूंढ जाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ घनश्याम में ढूंढ जाए कहाँ कहाँ जाए कहाँ कहाँ हो जाए कहाँ जाए कहाँ कहाँ जाए सुदामा जी चलते चलते बहुत देर हो गई। भगवान से बोलने लगे, हे नाथ मैं आपके दर्शन करने आ रहा हूँ और तो कुछ सही ही नहीं था और आप इतनी दूर जाकर बैठ गए हो। हे नाथ अब थक गया हूँ। भूख लगती है प्यास लगती है जिंदगी अब उदास लगती है कैसे आऊं रे तेरे द्वारका नगरी आस भी अब निराश लगती है। हे नाथ मैं तो आपके दर्शन करने आ रहा था, दर्शन देने की इच्छा तो दे देना, नहीं तो मैं टांग में पड़ा सो रहा हूँ। भगवान ने योगमाया का आश्रय लिया। योगमाया को बोला वो सुदामा है, वो लौट भी जा सकता है, क्योंकि जिसके पास मेरा नाम है उसको किसी की परवाह नहीं है। औरों की आस करे न करे जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है। जिसके पास कृष्ण नाम है, कृष्ण और कृष्ण के रूप में कोई अंतर नहीं है सज्जन। कृष्ण नाम है तो सोचना भगवान हमारे साथ है, कृष्ण नाम छूट गया तो भगवान हमसे दूर हो गए। सुदामा जी भगवान को स्मरण करते हुए थके भारे थे, पीठ लगाई, नींद आ गई। नींद तो पड़ी, पेड़ के नीचे जब नींद खुली तो एक महल के आगे सुदामा जी ने पूछा कौन सी नगरी? बोले द्वारका छे। बोले कृष्ण वाली छे? बोले कृष्ण वाली छे। बोले मेरे मित्र कृष्ण कहाँ मिलेंगे? जैसे बोलो आपका मित्र है? बोले हाँ कृष्ण मेरा मित्र है। सब लोग देख के हैरान हो गए, कृष्ण का मित्र है? महाराज उन्होंने बोला आप सुदामा जी अभी रुक्मणी जी के महल के सामने हो, ये द्वारपाल खड़े ना, इनसे निवेदन करो, वो जरूर आपको पहुंचा देंगे। महाराज सुदामा जी थोड़े आगे बढ़े, सुदामा जी को देखते कृष्ण के दोनों द्वारपालों ने सुदामा जी को साष्टांग होकर प्रणाम किया।
कुछ लोग बोलते धक्का मुक्की हुई, कोई जमीन का विवाद थोड़ी सा धक्का मुक्की होगी। और भगवान के सेवक भगवान को पहचान जाते हैं, भगवान के भक्तों को। उन्होंने प्रणाम किया, एक सेवक प्रणाम करके भाग लिया, एक सेवक ने बाजू से पकड़ लिया कि दुबला पतला ब्राह्मण है और उसके मुख में बस एक ही रट लगाइए कि कृष्ण दर्शन लाल सा। और वो सेवक दौड़ गया क्योंकि दोपहर का समय था, भगवान विश्राम करने जाएंगे ही। इतने में सेवक दौड़ के भगवान से निवेदन करने लगा, हे भगवान, शीश पगान जगा तन में, चाहे बसे कोई ग्रामा, धोती सिलटी दुपटी पाँव की नहीं श्यामा। हे नाथ, एक निद्रांत ब्राह्मण आया है, बस आपके दर्शन की लालसा लेकर आया है, क्या आदेश है? पूछत दीन दयाल को धाम, अपनो नाम बतावत सुधामा। हे नाथ, हम बार बार उसको पूछ रहे हैं अपना परिचय तो बोलो, अपना आई कार्ड तो दे दो, हम उनको दे देंगे। कुछ नहीं बोल रहा है, बस एक ही बोल रहा है, कृष्ण, अपने कृष्ण सखा से मिलने आया हूँ, अपने मित्र से मिलने आया हूँ। हमने बहुत बार बोला तो पता नहीं किस गांव में रहता है, बहुत ज्यादा पगड़ी नहीं है उसके, कोई कुर्ता नहीं है और धोती भी पहनी है, फटी सलटी दुपटी, पाँव की नहीं श्यामा। हे श्याम सुंदर, बहुत जूते नहीं पहन के आया, पादुका नहीं है। जब बार बार पूछा तो अपनो नाम बतावत सुदामा, जैसी बोला सुदामा, सुदामा मित्र आया और तुम छोड़ गए। ओ भगवान भागे महाराज, बोलते सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया। जय हो। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम के बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम के बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सखा नसीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार
सुदामा को मोहन हो लगाया गले सुदामा को हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है अजीब आ गया हाँ ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया मिलने सुदामा गरीब आ गया हाँ मिलने सुदामा गरीब आ गया मिलने सुदामा गरीब आ बोल भक्त वत्सल भगवान की जय सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं फिर क्या होना था, भगवान ने उसको अपने आसन पर जहाँ बैठते थे वहाँ बैठा दिया और बोलते हैं उनके चरणों में खुद बैठ गए। रुक्मणी जी को लोगों बोला पानी लेके आओ और बोलते देख सुदामा की दीन दशा करुणा कर करुणा निधि रोए पानी परात को छुओ नहीं और नैनन से पग धोए। महाराज भगवान ने सुदामा की हालत देखकर बहुत रोए, इतने रोए महाराज आंखों में से महाराज पिचकारी की तरह आंसू बहने लगे। वारे सुदामा ने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, किसी से नहीं मांगा। जो किसी से कुछ नहीं मांगता है भगवान उससे बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं। और महाराज पानी परात को छुओ नहीं नैनन से पग धोए, भगवान के चरण धोए फिर चरणामृत पिया। फिर बहुत सारी बातें हुई। सुदामा की लीला से एक शिक्षा और मिलती है। कुछ लोग का मानना है कि शिव जी सबसे श्रेष्ठ हैं, भगवान राम ने उनकी पूजा की तो शिव जी बड़े हुए ना, उनके लिए विशिष्ट उत्तर है, ध्यान देना। भगवान ने कृष्ण भगवान वो भी 64 कला पूर्ण, उन्होंने अपने जिस आसन पे खुद बैठते हैं उस पे सुदामा को बैठाया और खुद नीचे बैठ गए। भगवान राम ने स्थापना की थी शिव जी की कन्फर्म है, पर शिव जी का चरणामृत नहीं पिया। पर आज भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चरणामृत पिया। बोलो इसका मतलब सुदामा बड़े हो गए ना, ये तो शिव जी से भी बड़े हो गए हैं, किंतु हमारी समझ से बाहर है। भगवान दिखाना चाहते भैयाओ ना शिव बड़ा ना महाराज ये सुदामा बड़ा तो मेरी भक्ति है। जो मेरी भक्ति करता है मैं उसके चरण भी धो सकता हूं और उसके चरण को पी भी सकता हूं, इसलिए मेरे भक्त बनो। भक्ति की महिमा जब बताना चाह रहे हैं भगवान, जो मेरी भक्ति करे मेरा पूजनीय हो जाएगा। शिव जी परम भक्त है भगवान के। अगर भगवान राम स्थापन नहीं करते रामेश्वर में जाकर, हम नहीं मानते शिव जी को, मानना था, हम क्यों माने। मैं एक बात बोलता हूं और आप लोग करते भी उस काम को। सच बताना, जब आपका लड़का शादी करके आपका आया ना, शादी करके ले आया बहू, तो दरवाजे में पूजा की ना, क्योंकि आपसे बड़ा है क्या लड़का? विधान है, कुछ विधान है, कुछ और मंगल काम करके आया है, बहु मंगलमयी है,
ये लक्ष्मी है, इसमें लक्ष्मी नारायण स्वरूप समझ के पूजा होती है। एक दिन ही पूजा करते माँ बाप। भगवान राम ने एक दिन ही पूजा की, तो इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी बड़े हो गए। भगवान राम बताना चाहते हैं शिव जी मेरा भक्त है, इसलिए पूजनीय है, तुम लोग पूजो कल्याण होगा। सुदामा मेरा भक्त है, तुम पूजो तुम्हारा कल्याण होगा। यह भक्ति की महिमा की स्थापना कर रहे हैं भगवान कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। जो भी भक्ति करेगा वो मेरा प्रिय हो जाएगा। ये सारी बातें, बहुत सारी बातें हुई। सुदामा जी फिर वो तंदुर लेके आए थे, भगवान ने खाया, बोलने लगे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रदक्षति तदम भक्तो प्रयासामि पर्यात्मनम। ये श्लोक गीता में भी आए 9वें अध्याय में और भागवत में भी है। भगवान जब बताना चाहते भैया पत्ता तुलसी का हो, कुछ नहीं है, तुलसी पत्ता धो भगवान के चरणों में दे दो, सिर दिख जाते हैं। पत्रम पुष्पम, कुछ नहीं है तो फूल दे दो। फलम तोयम, फल दे दो, पानी दे दो, उससे भगवान दिख जाते हैं। भगवान को तो प्रेम चाहिए, प्रेम से एक पत्ता दोगे कल्याण हो जाएगा। और प्रेम सहित देना। 56 भोग तो उसके भी नहीं खाए अर्जुन दुर्योधन के, प्रेम के बिना भगवान नहीं खाते हैं। सबरी के यहाँ, विदुर के यहाँ जाके छिलका खाए केले के। उसके आगे महाराज सुदामा जी की तंदुल खाए, एक मुट्ठी खाई, दूसरी खाने लगे थे। महाराज उन्हें रोक लिया, रुक्मणी जी ने रोक लिया। सारे में बात करने लगे, क्या बात है, इतने नौछावर क्यों हो रहे हो? क्या मेरे को भी इसकी दासी बनाना चाहते हो? बोले जैसा भक्त है इसके लिए तो तेरी दासी, इसको दासी बनाना भी कोई परवाह नहीं है। पर वो भी तो याद कर देवी, वो ब्राह्मण था जो तुम्हारी प्रेम पत्र लेके आया था, नहीं लेके आता तो तू शिशुपाल की जाती। बोले गलती होगी, दे दो ब्राह्मणों को। ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान मान देते हैं ब्राह्मण को। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, फिर भोजन हुआ, रात को ठहरे। भगवान ने क्या दिया भगवान जाने। सुबह उठकर सुदामा बोले चल रहा हूँ। बोले ठीक है मित्र, फिर आना। बोले हाँ आपकी कृपा होगी तो जरूर आऊंगा। भगवान सुदामा जी चल पड़े। भगवान ने कुछ नहीं दिया, किराया तक नहीं दिया भगवान। और सुदामा ने मांगा भी नहीं कि प्रभु किराया तो देना, ना जी ना। भगवान के दरवाजे से निकले, सुदामा जी रोते रोते, अभी तक रोए नहीं थे, अब फुट फुट के रोने लगे और बोलेंगे क्वाहम दरिद्रो पापियां क्वा श्री कृष्ण निकेतन। भगवान श्री कृष्ण जगत के नाथ, जगत बंधु, आज हमारे ऊपर इतनी कृपा की, मैं कहां दरिद्र पापी, मेरे को भगवान ने अपने बच्चे बैठाया, चरण से आंसू धोए, हे भगवान माफ करो ना, मेरे से कितना बड़ा अपराध हुआ है। भगवान की उस कृपा को याद करते हुए अपनी कुटिया में महाराज महल खड़े हुए। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो मेरी टूटी सी झोपड़िया कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। ये सारी बातें हुई, सुदामा के ऊपर कृपा की। फिर 11वें स्कंद की कथा है। 11वें स्कंद में महाराज नवयुगंध ऋषियों के बड़े बढ़िया उपदेश हैं। नवयुगंध ऋषि बोल रहे हैं, दुर्लभो मानस देहम देहिनाम क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठो प्रिय दर्शना। ये मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, 84 लाख योनि के बाद मिला है मनुष्य देह। ध्यान देना, बस 5 मिनट में विश्राम दूंगा, 5 मिनट ध्यान से सुनना है, तन में लगाकर। ये मनुष्य देह ऐसा नहीं मिलता है, 84 लाख योनियां भटकते कुछ सुख वृत्ति की थी तो मनुष्य देह, और वो भी बढ़िया देवभूमि में जन्म दिया है। देवताओं का काम क्या है? भगवान कृष्ण की आराधना करना। देवताओं का काम नहीं ढक्कन खोलना, देवताओं का काम है भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा में लगे रहना। दुर्लभो मानस देह देहिनाम क्षणभंगुर। कोई गारंटी कार्ड है आपके पास? किसी के पास गारंटी कार्ड है? पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है और राशन कार्ड भी है और गारंटी कार्ड है। गारंटी हमारी भी नहीं है, क्योंकि दुर्लभ क्षणभंगुर बोला है, भागवत बोल रही है। कोई पता नहीं अभी है अभी नहीं है, ऐसे ही तो हो रहा है, अभी है अभी नहीं है। पानी के बबूले की तरह हमको उपमा दी है शरीर की। फिर क्या करना है, क्या करना चाहिए? इस शरीर से तत्रापि दुर्लभ वैकुंठ प्रिय दर्शना। किंतु भगवान ने
पावर दी है, इस शरीर से भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते हो, इतनी पावर है इसमें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस शरीर से कैसे सेवा करके भगवान के घर जाना है। मनुष्य जो है भगवान के दरवाजे पर खड़ा है, थोड़ी सी आराधना करेगा धाम में प्रवेश कर जाएगा, और थोड़ी सी गड़बड़ की भजन साधन छोड़कर गोरख धंधे में लगा रहा, फिर 84 लाख योनि भटकना पड़ेगा। कुत्ता बिल्ली भेड़ गधा ऊंट बंदर से महाराज पहाड़ पर्वत ये बट्टा जैसा वहां पर किया है, इसलिए बहुत गलती की अब नहीं करनी है। इसलिए बोलते बहुत गई थोड़ी रही अब मनुआ चेत, काल चिड़ैया चुग गई निस दिन आयु के। आयु घट रही है, बढ़ नहीं रही है, आयु खत्म हो रही है। इसलिए जो समय बचा है इससे भगवान की भक्ति कर लेना बुद्धिमानी है, भगवान की आराधना कर लेनी बुद्धिमानी है, भगवान के धाम में वास कर लेना बुद्धिमानी है। घर में तो जिंदगी निकाल दी 8 साल 10 दिन भगवान के धाम में बैठकर चिंतन करना, बस चिंतन को चिंतन। इसलिए भगवान की भक्ति जो करता है बहुत बुद्धिमान है। आप बहुत सुकृतवान हो जो बैठकर भजन साधन में बैठे हो, यही कल्याण करेगा, ये आपको सुकृति पैदा करेगा, फिर रुचि पैदा होगी, फिर श्रद्धा पैदा होगी, फिर विश्वास होगा, फिर प्रेम होगा। प्रेम बहुत ऊंचा चीज है, पर उसके लिए ये सब काम करना पड़ेगा तो प्रेम आएगा। हाँ, वो प्रेम पाने के लिए ये सब चीजें कथा करनी है, सुननी है। चलिए उसके बाद महाराज इसी 11वें स्कंद में बोलते हैं भगवान उद्धव से। भगवान चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख 11वें स्कंद में आया है, सीधा लिखा है कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम संगोपांगोपार्षदम यज्ञे संकीर्तनम प्रायो जजंती सुमिधेसा। हे भगवान, आप कलयुग में छंद वेश में आए हुए और आपका जो भक्त है वो आपका संकीर्तन के द्वारा आपका आराधना करेगा। इस कलयुग में संकीर्तन की विधान बताया है, इसलिए कभी भी समय मिले तो महामंत्र का संकीर्तन करना। अभी जाओगे ना गाड़ी में, लोकगीत तो गाने ही हैं, वो तो हटोगे नहीं आप, पर मेरा निवेदन है शुरुआत में महामंत्र करना, बीच बीच में महामंत्र करते जाना, सफर पता ही नहीं लगेगा। बड़े प्यार से आदर के साथ घर पहुंच जाओगे। संकीर्तन करते हुए जाओगे तो ना दच्ची लगेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। संकीर्तन की महिमा लिखी है, ये सब बताया। महाप्रभु जी ने संकीर्तन का प्रचार किया, उनके भक्तों ने प्रचार किया, इसलिए महामंत्र की महिमा बहुत ज़्यादा इस कलयुग में। और उसके आगे महाराज बोलते हैं बहुत सारी बातें हैं। फिर इसी में महाराज 24 गुरुओं का बखान है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और गुरु बनाकर उनसे 24 शिक्षाएं ली। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं महाराज भगवान उद्धव से बोलते हैं उद्धव ना तथा में प्रियतम आत्मयोनि न शंकर ना चा संकर्षण ना श्री नैवश्च यथा भवाम। अरे उद्धव, जितना प्रिय मेरा भक्त है उतना प्रिय कोई नहीं है। नाम आत्मज योनि, आत्मयोनि बोलते हैं ब्रह्मा को। ना शंकर, ना ब्रह्मा जी मेरे से प्रिय है, ना शंकर प्रिय है। बोले फिर प्रिय कौन है? ना संकर्षण, बलराम जी प्रिय नहीं है। बोले फिर श्री, बोले श्री भी प्रिय नहीं, लक्ष्मी जी प्रिय नहीं। मेरे प्रिय है कौन? बोले जो मेरी भक्ति करता है वही मेरा प्रिय है, भक्त प्रिय है। अब सोच लो क्या करना है आपने, इसलिए भक्त बनना है। प्योर भक्त बनोगे भगवान आपको बाहों में उठा लेगा, और भक्ति छोड़कर इधर उधर भटकोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान खुद बोलते हैं ना साधवंती मां योगा सख्य ना धर्म उद्धव। हे उद्धव, मेरे को योग साधना के बल पर प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर मेरे को प्राप्त करना है तो मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। बोलो बांके बिहारी लाल। उसके आगे महाराज 12वें स्कंद की कथा है। 12वें स्कंद में महाराज सारे कलयुग का दोषी दोष है, गुण है ही नहीं एक भी, सारे गुण दोष भरे हुए हैं। और बोलते कलो दोषन निधे राजन स्त्यो महान गुण कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्तम संगम परम ब्रजे। कलयुग में दोषों का खजाना है, जब देखो दोषी दोष, पर एक गुण है क्या? भगवान का नाम संकीर्तन।
इस कलयुग में दोषों के साथ कृष्ण नाम करते रहो, कल्याण होगा। क्योंकि हर युग का अलग अलग विधान है। आगे बोलते हैं, कृते धायते विष्णु त्रेतायाम यतो मखे द्वापरे परिचयाना कलो तद कीर्तना। हर युग में अलग अलग विधान है। मैं जब देख रहा हूं कोई कोटी पहन के नहीं आया, ना कोई चादर साल लेके आया, हिमाचली साल लेके नहीं आए तुम लोग, ना कोई टोपी लगाई, ना सॉक्स पहने, ना स्वेटर पहना, पतले पतले कपड़े हैं। ये तो हमारा बंदा है, आप इसको क्यों देख रहे हो? अपना देखो ना। एक बंदा पहन के आया टोपी, स्वेटर नहीं किसी के पास, पजामी नहीं, साल भी नहीं है। नहीं कि तुम्हारे पास भंडारा जब मिलेगा पहले स्वेटर पहन के आना है। बोला हाय वो बाबा पागल हो गया है। अरे इतनी गर्मी पड़ रही है और उसके कोई लोग ऊपर स्वेटर। देखो ठंडी के सामान ठंडी में, अब गर्मी तो गर्मी से ये कपड़े पतले पतले ना। ऐसे ही हर युग का विधान है। सतयुग में हमारा ध्यान था, त्रेता में यज्ञ था, द्वापर में परिचय और कलयुग में हरिनाम संकीर्तन। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल। कलयुग में इसलिए नाम संकीर्तन की महिमा है। आइए, आपने 7 दिन में क्या सुना, मैं 2 मिनट में खत्म विश्राम देके चल पड़ूंगा और समय नहीं है मेरे पास भी, आगे भी जाना है। माफ करना हो मुझे, आगे समय मिलेगा तो विस्तार करेंगे। और वैसे तो हम तो आना, आप लोगों ने भी तो निकलना है, अभी प्रसाद भी तो खाना है। क्या कहते कुछ भी नहीं खाया, आए वो भूख बड़ी लग गई है। कोई गल नहीं। देखो आपने पहले महात्म कथा सुनी। महात्म कथा से ये सिद्ध होता है भागवत जैसा पुराण और कोई पुराण नहीं है। पुराणों का राजा है भागवत। भागवत कोई शास्त्र नहीं है, जो तो साक्षात कृष्ण है, ये सिद्ध होता है। और जो काम और काम देवते नहीं कर सकते, भागवत कर सकती है। भागवत से उद्धार हुआ। उसके बाद आपने प्रथम स्कंद सुना, परीक्षित का वृत्तांत सुना, परीक्षित की कथाएं सुनी। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं फिर क्या होना था महाराज। उसके बाद दूसरे स्कंद में भूगोल का वर्णन सुना। तीसरे स्कंद में सृष्टि वर्णन सुना। सृष्टि कहाँ से आई, हम किसकी संतान है। कोई महाराज भारद्वाज है, कोई गौतम है, कोई सांडिल्य है, कोई महाराज चमस है। अलग अलग जाति वो हैं, हम लोग हैं ऋषियों की संतान। हमको उसी एरे गरे के लिए हम ऋषि की संतान हैं। चलिए उसके आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं तीसरे स्कंद में ये सब सुना। चौथे में महाराज ध्रुव चरित्र सुना। ध्रुव की कथा से यही शिक्षा मिलती है, अगर जीवन में बड़प्पन को पाना चाहते हो तो एक निष्ठ होकर कृष्ण भक्ति करो, कल्याण होगा। ध्रुव जी ने हजारों देवताओं को नहीं मनाया, एक कृष्ण को मनाया। भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान के दर्शन करके भगवान के धाम चले गए महाराज। इसी चौथे स्कंद में भगवान भोलेनाथ वगैरह की शादी को उल्लेख है। उसके बाद महाराज पांचवें स्कंद में प्रियव्रत, अनिद्र, ऋषभदेव और जर भरत की कथा है। जर भरत की इस कथा से यही शिक्षा मिलती है, जीवन में अगर दिल देना है तो गोविंद को देना, जिस तिस को मत देना। जिस तिस को दोगे आपके दिल को कूड़ा कबाड़ा बना के रख देगा। उसके आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ध्यान देना। आहा, उन्होंने हिरण को दिया, हिरण मरते समय हिरण याद आया, हिरण बनना पड़ा। अंत गति अंतमति सो गति। अंत समय किसी का स्मरण बनना गड़बड़ हो जाए, इसलिए धामवास क्यों, धाम की याद आ जाए, धाम के दर्शन हो जाए, धाम के महाराज कोई भी एक्टिविटी आपको कष्ट भी अगर हुआ है कि हम वृंदावन गए कि कष्ट हुआ, वो भी अगर याद आ गया मंगल करेगा। किंतु किसी की शादी में कितना भी सुख मिले वो याद आ गया तो वो गड़बड़ कर देगा। इसलिए धाम में वास बहुत जरूरी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उसके आगे महाराज इसी 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन है। जो बंदा जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। पीछे किया था इसलिए अच्छा मिल रहा है, कमी नहीं है। बोलो कमी है, खाने की कमी नहीं, पहनने की कमी नहीं, रहने की कमी नहीं। सबके मकान लग्जरी मकान मारा, देख के हैरान हो जाते हैं हम तो। किसी के मकान बोले बाप रे बाप, मकान है कि राजमहल है।
क्योंकि पीछे कुछ किया था इसलिए मिल रहा है। अब करोगे आगे मिलेगा, अगर अब नहीं किया तो बाद में कुछ नहीं मिलेगा। ठन ठन पाल मदन गोपाल। इसलिए इस शरीर से कर चलो। थोड़ा दे रहा है थोड़े में थोड़ा करो, ज्यादा दे रहा है भगवान तो ज्यादा ज्यादा करो, कर जाओ काम आएगा। आइए उसके बाद छठवें स्कंद में आवे। आपने फिर अजामिल की कथा सुनी। अजामिल की कथा से यही शिक्षा मिलती है कि महाराज उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा था और नारायण नाम से उद्धार हो गया। क्योंकि हमारी आसक्ति हमारे बच्चों में है, भगवान में नहीं है। इसलिए भगवान का नाम बच्चों में रख दो, कल्याण होगा। 36 बार बुलाओगे कल्याण करेगा। उसके बाद महाराज फिर आपने वृत्तासुर इत्यादि की कथा सुनी। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित सुना। और प्रहलाद की भक्ति से यही शिक्षा मिलती है, जीवन में कितना भी कष्ट हो, कितना भी कष्ट हो, भक्ति नहीं छोड़नी। महाराज उसके पिताजी ने उसको टॉर्चर किया पर भक्ति नहीं छोड़ी। क्योंकि भक्ति करने बैठोगे कोई ना कोई आपको टॉर्चर करने वाला पैदा हो जाएगा। क्योंकि जिस पेड़ में फल होते हैं ना, आम लगते हैं, उसमें डंडे मारते लोग। बोलो सफेदा में कोई फूल वो मारता है? सफेदा में डंडा मारता कोई? बंबूर में मारता है? आम में डंडा मारते हैं। फलधारी के ऊपर सब लोग अत्याचार करते हैं। जब भक्ति आती है तो ये सब कुछ होता है। इसीलिए डरना नहीं, घबराना नहीं, अपनी भक्ति करते रहना। एक दिन आपकी विजय हो जाएगी, जय जयकार होगी। बोल भक्त वत्सल भगवान। उसके बाद 8वें स्कंद में आपने समुद्र मंथन महाराज। उसके बाद वामन भगवान की कथा, फिर मत्स्य कथा ये सारी सुनी। और 9वें स्कंद में फिर भगवान रामचंद्र जी का पूरा विस्तार मैंने किया। एक एक आदमी, एक एक राजा का नाम लिया। फिर अम्बरीश महाराज की कथा थी। अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत करते थे, राम जी के पूर्वज थे। और वो भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम गए। भगवान को एकादशी बहुत प्रिय है। एकादशी करना, एकादशी मिस मत करना। एकादशी में रोटी खाना भयंकर पाप है, उस पाप से बचना। उसके बाद भगवान राम की कथा सुनी 9वें स्कंद में। 10वें स्कंद की कथा तो मैं क्या विस्तार करूं, 4 दिन से 10वें स्कंद की कथा कर रहा हूं मैं लगातार नॉन स्टॉप। बाल लीला से लेकर अभी तक 10वां स्कंद। 11वें और 12वें तो टच किया मैंने। 11वें में उपदेश है नव योगेंद्र ऋषियों का, और 12वें में कलयुग का बखान है। आइए अब लास्ट श्लोक हम लोग स्मरण करते हैं, फिर अपना प्रस्थान करते हैं। बोल बांके बिहारी लाल। मेरे साथ साथ सब लोग बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सवर्णम तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सवर्णम तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सवर्णम तम नमामि हरि परम। देखो भागवत का लास्ट श्लोक भी जी बोल रहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सारे पाप खत्म करने तो नाम संकीर्तन करना है। प्रणामो दुख श्रवणम तम नमामि हरि परम। इसलिए हाथ उठाकर सब लोग बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसी मंत्र के साथ कथा विश्राम लेती है। 7 दिन आप लोगों ने मेरे को चौकीदार बनाया और मेरे को लगता है मैंने चौकीदारी पूरी की, टाइम टू टाइम की, ओवर टाइम भी लगाया। सच बताना कैसा लगा? पसंद आई चौकीदारी? ताली से काम नहीं बनेगा, अब तो माल से ही।
चौकीदार को अब माल तो चाहिए, चौकीदारी की है, दोगे तो कौन कौन देगा? बोला हाई वो पहले तो गलाई नहीं बाबे ने हुण क्या मांगी लेना, टंगे ते हाथ खड़ा करना यहाँ। हाँ दोगे ना? नीचे क्यों उतार रहे हो, मांगने तो दो। आप लोग का एटीएम नहीं लूंगा ना पेटीएम लूंगा, हाँ ना जमीन लूंगा ना जायदाद लूंगा, टंगे ते हाथ खड़े करो। फिर देखो गुरुदेव ने मेरे को सन्यासी बनाया, बोला ये झोली दी है भर के ले आना। क्या लाना है? आप लोग धाम में आए हो, धाम से एक तो संकल्प करके जाओ, हे धाम हमको बार बार बुलाना और कृपा करना हम आपकी भक्ति कर सकें, कृष्ण नाम करना और एकादशी व्रत करना, 2 चीज़ दे दो, मेरी झोली भर जाएगी और मैं अपने चले जाऊँगा आगे की कथा में। और अच्छा लगा हो तो आशीर्वाद देना और बार बार कथा का मौका देना, और कोई गलती मेरे मुख से निकल गया, कोई अपशब्द तो माफ़ करना अपना समझ के, और कभी मौका मिले तो दंगड़ी आना। बोल बांके बिहारी लाल की। और मैं इन परिवार वालों को क्या किन शब्दों से धन्यवाद दूं? भगवान कृपा करेंगे, इन्होंने तन मन धन तीनों ही लगाया, हिले नहीं, पूरी व्यवस्था रखी, सब लोगों को कृपा की, सबके ऊपर कथा सुनवाई, सबसे बड़ी बात है। खाना पीना तो सब लोग अपने घर में करते ही, फिर भी कमी नहीं। इनके ऊपर भगवान प्रसन्न हो, गुरु वैष्णव इनके ऊपर कृपा करें, भगवान इनको कृष्ण भक्ति दें, इनको ऐसा मौका बार बार दें, इनको समर्थ करें, यही मेरी प्रार्थना है। भागवत भगवान इनके ऊपर कृपा बरसाते रहे। इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनके परिवार, उनके जीजा जी, सिस्टर, तन में न संकल्प लेके करना है। आगे इनका संकल्प है बहुत जल्दी बद्रीनाथ भगवान में के यहाँ कथा सुनेंगे, सुनवाएंगे, तो इनकी इच्छा है भगवान की पूरी करे और विघ्न करे। भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। बोल हरे कृष्णा। अब मैं आरती करा देता हूँ, ठीक है? हाँ, कोई गलती फलती माफ करना और ऐसी ऐसी गलतियां करवाते रहना हमसे। चलिए अब खड़े हो जाओ। और 7 तारीख को रथ यात्रा में आना है। इसका प्रसारण भक्ति प्रसाद चैनल में हो रहा है, यहाँ नेट नहीं चल रहा है। घर जैसे ही निकलोगे वृंदावन से नेट चालू हो जाएगा, आप देख सकते हो। हाँ, भक्ति प्रसाद यूट्यूब और फेसबुक दोनों में भक्ति प्रसाद है। उसमें रजत महोत्सव वाला भी लोगो लगा हुआ है, अभी चेंज कर देंगे उसको, जो भी है। चलिए, बोल भागवत महापुराण की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती। जय जय जय। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ओ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन
हरनी ओ ये सुख करनी दुख हरनी ओ श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ओ ये मधुर बोल जगपंथ खोल सरस मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ओ ये मधुर बोल जगबंद को बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ओ श्री राम यही घनश्याम यही ओ प्रभु महिमा की पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलिए सभी बोलिए प्यार से हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे ओ कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम विनय प्रहारम ओ सदा वसंतम हृदयारविंदे बाबा भवानी चैतन्यमा ओ तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या धर्मं तुमेव सर्वं मम देव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम निताई बोल हरि 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 बोल निताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल वृंदावन बिहारी लाल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो महाराज की जय हो महाराज की वेदव्यास मुनियों की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो
भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज की जय हो। राम कृष्ण भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की नित्य लीला प्रविष्णु भक्ति सिद्धांत सदा गोस्वामी प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। गण की रूपान गुरुवर सारस्वताचार्य बिंद की हरि नाम संकीर्तन की हरि नाम प्रभु की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। चलो वृंदावन चलिए। वो सब द्वारण को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे विषभानु की लाडली निक मेरी और निहार। वो मैं गलिए गलिए रोई वो मेरे शाम मिला दो कोई। मैं गलिए गलिए रोई वो मेरे शाम मिला दो कोई। वो मैं गलिए गलिए रोई मेरो श्याम मिला दे कोई। वो मेरे शाम नु मिला दो 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 कोई। मैं गलिए गलिए रोई मेरे शाम को मिला दो कोई। मैं गली गलिए रोई मेरे शाम को मिला दो कोई। कि मैं गलिए गलिए रोई मेरे शाम को मिला दो कोई। वो मैं गली गलिए रोई मेरे शाम को मिला दो कोई। वो मेरे शाम को मिला दो कोई। 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 गलिए गलिए रोई मेरे शाम को मिला लो कोई। मैं गलिए गलिए रोई वो मेरे शाम को मना लो तो। जय हो श्री राधे मस्ती में झूमे हुए। हाथ में गड़वी गंगा जल पानी। हाथ में गड़वी गंगा जल पानी। ओ हाथ में गड़वी गंगा जल पानी। गंगा जल पानी। ओ गंगा जल पानी। गंगा जल पानी। ओ गंगा जल पानी। हाँ गंगा जल पानी। हाथ में गड़वी गंगा जल पानी। हाथ में गड़वी गंगा जल पानी। और चरण धुलावन रोई मेरे शाम को मिला दो कोई। मैं चरण धुलावन रोई मेरे शाम को मिला दो कोई। हो मैं गलिए गलिए कोई मेरे शाम को मना लो कोई। मैं गलिए गलिए रोई मेरे शाम को मना लो कोई। वो मेरे शाम को मना लो कोई। मेरे शाम को मना लो कोई। वो मेरे शाम को मिला दो कोई। मस्ती में झूमते हुए। वो मैं गलिए गलिए रोई मेरे शाम को मिला दो कोई। मैं गलिए गलिए रोई मेरे शाम को मिला दो कोई। हो मैं गलिए गलिए रोई मेरे शाम को मिला दो कोई।
की